तो बच्चों, the question says the enthalpy changes of formation of the gaseous oxide of nitrogen, that is N2O and NO, are positive because of। और हमें बच्चे चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें ये बताना है कि जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो उस केस में गैसियस हाइड्रोजन ऑक्साइड जब बना रहे हैं उस केस में डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव क्यों आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है, की कंसेप्ट होगा बॉन्ड एनर्जी। बच्चों में क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गैसियस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और हमें दे रहा है दो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दोनों ही बच्चा गैसियस स्टेट में है, बोला भी गया है गैसियस, ये हमें दोनों मिल रहे गैसियस स्टेट में। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं हम लोग किससे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, तो इन दोनों ही केस में डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आ रहा है, हमें ये बताना है। डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कैसे किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, एंथैल्पी चेंज, क्योंकि एंथैल्पी एक हमारा स्टेट फंक्शन है तो इससे कैलकुलेट किया जाता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। डेल्टा एच चूंकि पॉजिटिव दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चा, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस द रिएक्शन to proceed the heat is required। मतलब बच्चा यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी जो होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। मैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं बच्चों, भी एक बार समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चा ये कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। तो बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो जब बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट इज रिक्वायर्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी सिस्टम किसी भी मॉलिक्यूल की हाई है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता पे यकीन करता है, लेने की क्षमता पे मतलब ज्यादा लेना चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। हम कहते हैं केमिस्ट्री में कहा जाता है बच्चा, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी कंटेंट इन इट। उसमें कितना एनर्जी कंटेंट है, अगर एनर्जी कंटेंट ज्यादा है तो लीस्ट स्टेबल है, एनर्जी कंटेंट कम है तो मोर स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल तब होगा जब एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, मोर स्टेबल तब होता है जब एनर्जी कंटेंट कम होता है।
तो एनर्जी इज मोर, स्टेबिलिटी विल बी लेस, और एक और शब्द बोलते हैं एनर्जी इज लेस, स्टेबिलिटी इज मोर। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमें सही से जानकारी नहीं दे सकता क्यों हमारा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जानकारी बच्चा सही नहीं होगी ये बताने के लिए कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक क्यों है। बच्चा हमारा जो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि एनर्जी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। और हमें पता है बच्चा हमारा नाइट्रोजन जो है इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, हमारा नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ये एक इनर्ट गैस है बच्चा, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स, वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसीलिए बच्चा नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। और जनरली ये जो रिएक्शंस होते हैं बच्चा, ये थंडर्ड में होते हैं। थंडर्ड, जब बारिश होती है बच्चा तो आपको पता है बिजली कड़कती है, उसमें तो कितनी हाई एनर्जी होती है बच्चा बिजली कड़कने पे, तब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, ये पता चलता है बच्चा जब हम इसका एमओ डायग्राम देखेंगे। आप जब एमओ डायग्राम नाइट्रोजन का क्या होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू टाइप 2py, फिर आता है बच्चा सिग्मा 2pz, देन हमारा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py स्टार 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 बच्चा एंटी बॉन्डिंग को बताता है, और सिग्मा 2pz स्टार। 2 4 6 8 10 12 14। एनर्जी का अगर आप देखेंगे ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर होता है बच्चा ऐसा, तो आप देखेंगे तो एनर्जी पाई बॉन्ड की ज्यादा है एज कम्पेयर, सॉरी एनर्जी पाई बॉन्ड की कम है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, वेरी वेरी स्टेबल बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड की देखेंगे एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी सॉरी इक्वल है, एनर्जी इक्वल है, इसका मतलब दोनों पाई बॉन्ड इक्वली स्टेबल है, और वो स्टेबल है सिग्मा बॉन्ड से। तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन एक इनर्ट मॉलिक्यूल है, और इनर्ट मॉलिक्यूल के होने की वजह से बच्चों इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। So to break nitrogen molecule, bonds, we required a very high amount of energy. We required very high amount of energy, और इसी वजह से बच्चों, और इसी वजह से हमारा क्या जाता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमें एंथैल्पी की जरूरत वहां पर ज्यादा है, तो हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने, तो इसी वजह से बच्चों की एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होने लगती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो इसी वजह से बच्चों हमें, अगर हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, अगर आप नोटेशन देखेंगे एंडोथर्मिक नोटेशन में होता है रिएक्टेंट साइड हमें हीट की जरूरत होती है, तभी हमारा रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसलिए मतलब यहाँ पे हीट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्यू हीट की जरूरत पड़ेगी, तब हमारा N2O या हमारा ट्वाइस NO बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और जब यहाँ पे हीट रिक्वायर क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक करना, नाइट्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, और जब नाइट्रोजन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है तो वेरी स्टेबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हीट की ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आता है डेल्टा H क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट कहाँ हो रही है, हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है रिएक्टेंट साइड, हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन हमारा स्टेबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो ये बताएगा कि एनर्जी रिलीज हो रही जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन एटम की है, बट ये
तो इससे हिसाब से तो बच्चा हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहा था। ये भी हमारा गलत आंसर, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सीजन, अगर बच्चे की टेंडेंसी फॉर्म करने की, ऑक्सीजन फॉर्म करने की, O2 माइनस फॉर्म करने की अगर ज्यादा है, कोई टेंडेंसी अगर किसी के फॉर्म करने की ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होना नहीं चाहेगा, तो इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव को फेवर करता है। लेकिन अगर N2, अगर O2 माइनस की टेंडेंसी फॉर्म होने की ज्यादा है तो वो फेवर करेगा बच्चों रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ। अगर ये फेवर करा तो इसमें तो डेल्टा एच है ना जी, अगर इसमें तो ये क्या करेगा, फेवर करेगा फॉरवर्ड जाने के, अगर टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो। नो डाउट इसकी टेंडेंसी होगी बच्चा, बट ये फेवर करेगा। लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव के बारे में, तो इस केस में डेल्टा एच बच्चा हमारा नेगेटिव हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि फेवर होगा जल्दी होगी रिएक्शन। अरे बच्चे ये भी एक गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि यार पॉजिटिव क्यों हो रहा है टेंडेंसी बच्चा ये, और एफिनिटी तो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पॉजिटिव है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हाई बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेरी स्टेबल बॉन्ड, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।